मुमकिन तो ये भी नहीं था कि जिस तख्त का वज़न मनों के हिसाब से हो और फिर वो सिर्फ तख्त ही ना हो, उस पे अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत सुलेमान भी मौजूद हों और आपके साथ आपकी कौम के कुछ लोग भी मौजूद हों और वो अल्लाह के पाक पैगंबर का तख्त हवा में उड़ रहा हो। आज तक लोग उस बारे में सोचते रहे हैं, लेकिन वो अब ये मामला कुछ सुलझ चुका है जब से लोगों ने जहाज़ पे सफ़र करना शुरू किया है। जब से लोगों ने जहाज़ पे सफ़र करना शुरू किया है तो फिर इस मामले में बात नहीं करते अब, क्योंकि उनको पता है कि ये साइंस है। जब ये सवाल किया जाए कि ये कैसे मुमकिन है कि एक जहाज़ जो है भी लोहे का बना हुआ और उसके अंदर इतने लोग भी सवार हों और इतना साजो सामान भी मौजूद हो और वो 38-40 हज़ार की बुलंदी पे हवा में उड़ रहा हो, तो ये कैसे मुमकिन है? तो वो जवाब देंगे ये तो साइंस का कमाल है। मैंने कहा अगर ये साइंस का कमाल है तो वो मेरे रब की कुदरत का कमाल है। अगर साइंस के कमाल को मानते हो तो रब की कुदरत के कमाल को क्यों नहीं मानते? अपने नबी के कमालात को क्यों नहीं मानते? हालांकि बाद लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी अपने रब की बारगाह में जब गए तो रफ का सहारा लेके गए, रफ पे सवार होके अल्लाह की बारगाह तक पहुँचे। और बाद लोगों ने कहा कि जिब्रील अमीन के परों पे सवार होके अल्लाह की बारगाह तक पहुँचे। बाद लोगों ने कहा कि बुराक न होता तो कभी न पहुँच सकते। बुराक एक सहारा था, बुराक पे सवार हुए तो वो लेके रब की बारगाह तक पहुँचा। लेकिन कुर्बान जाऊँ, आशिकों का अंदाज़ निराला होता है, आशिकों का अंदाज सबसे वखरा और जुदा होता है। आशिक बोले तो उन्होंने कहा ना यहाँ जिब्रील का कमाल है, ना यहाँ बुराक का कमाल है, ना यहाँ रफ का कमाल है, बल्कि बलगल ओला बेकमाल ही कशफत दुजा बेजमाल ही हसनत जमीओ हिसाल ही सल्लो अलैहि। ये तो मेरा महबूब अपने कमालात के साथ रब की बारगाह में पहुंचा है, अपने कमालात की वजह से। वरना तो अगर जिब्रील अमीन लेके गए हैं, आप अपने ईमान से बताएं, जिब्रील तो सिदरा पे रह गए थे। अगर रफ पे गए हैं तो रफ भी पीछे, और अगर बुराक लेके गया है तो बुराक भी पीछे। और जब सरकार रब की बारगाह में पहुँचे और रब की बारगाह में जो राजो न्याज की बातें हुई, दना फतदल्ला के पर्दों को चीर के फ़औखा इला अब्दिही मा औखा की स्टेज पे पहुँच के और फिर रब के साथ जो राजो न्याज की बातें हुई वो करने के बाद जब सरकार वापस आए, उस वक़्त तो जिब्रील भी नहीं थे, उस वक़्त तो बुराक भी नहीं थी, उस वक़्त तो रफ भी नहीं थी। फिर सरकार 9 बार अल्लाह की बारगाह में गए और वापस हज़रत मूसा की बारगाह में आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेके रब की बारगाह तक अगर जिब्रील ही लेके गया है, अगर बुराक ही लेके गया है, अगर रफ ही लेके गई है, तो फिर जो बाद में अल्लाह के नबी 9 मरतबा रब की बारगाह में चक्कर लगाए, वो किसके ज़रिए लगाए, वो किसके सहारे लगाए हैं? बात यही है कि न जिब्रील का सहारा है, न बुराक का सहारा है, न रफ का सहारा है, बल्कि बात कमालात की है कि बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बल्कि यहाँ तो आशिकों ने, वो एक पंजाबी के शायर हैं, उन्होंने लिखा कि मेराज राज सी एक मुहब्बतां दा, क्योंकि मैंने पहले बात की है कि आशिकों के रंग वखरे होते हैं
उनके अंदाज जुदा गाना होते हैं। आशिकों के अंदाज सबसे निराले होते हैं। एक आशिक बोले, कहने लगे मेराज राज सी एक मुहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ च आण वाला, सदिया तालब ते उत्ते मतलूब गया ते जिबरील सी सद ले जान वाला, जिबरील सी सद ले जान वाला। कुछ कहते ने बिना दरवाजियां दे किवें गया सी अरशां ते जान वाला, पर अबर अकल नु दखल है कि इत्थे जाने जान वाला या ले जान वाला। जहाँ पे तुम्हारी अकल की इंतहा होती है वहाँ से मेरे रब की कुदरत की इब्तिदा होती है, वहाँ से नबी के मोजज़े की इब्तिदा होती है। ते अबर अकल नो दखल है कि इत्थे जाने जान वाला या ले जान वाला।